क्वेश्चन नंबर 59, कंसीडर अ 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है। सो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। सो सिंपल कैलकुलेशन है, एक हमें जनरली ये याद होता है 1 2 3, इसका सम जो होता है वो 6 होता है और प्रोडक्ट भी 6 होता है। सो पहला स्टेटमेंट से हमें नंबर तो मिल गया कि 1 2 3, जिसका सम एंड प्रोडक्ट दोनों 6 है। लेकिन इस नंबर को हम अलग तरीका से भी लिख सकते हैं, 3 2 1 लिख सकते हैं, 3 1 2 लिख सकते हैं। सो ऐसे 6 नंबर हो जाएगा। कोई एक यूनिक नंबर नहीं मिलेगा हमें जिसका सम एंड प्रोडक्ट इक्वल है। मतलब स्टेटमेंट 1 इनफ नहीं है हमें वो यूनिक नंबर खोजने का। नाउ आते हैं इस स्टेटमेंट नंबर 2 पे। तो स्टेटमेंट नंबर 2 दिया है, द नंबर इज डिविजिबल बाई सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। सो अब नंबर फाइंड करते हैं कि वो नंबर डिविजिबल है उसके सम के। अगर हम लोग जैसे नंबर 100 ले लेते हैं तो इसका सम 1 है, ये डिविजिबल हो जाएगा। 200 ले लेते हैं, 200/2 ये भी डिविजिबल है, 100 होगा, ये भी 100 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी हमें 2 3 नंबर मिल पा रहा है, यूनिक नंबर नहीं मिल पा रहा है। अब ट्राई करेंगे वो दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने का, कि क्या दोनों स्टेटमेंट मर्ज करके हमें एक यूनिक नंबर मिल रहा है। सो पहला स्टेटमेंट यही रखेंगे, इसी का एग्जाम्पल ले लेंगे 1 2 3 वाला ही। सो हम लोग एग्जाम्पल रखते हैं 312 को ले लेते हैं। इसका प्रोडक्ट एंड सम सेम है, और अगर 312 को अगर हम लोग इसके सम से डिवाइड करते हैं 6 से, तो ये डिवाइड भी हो जाता है, 52 टाइम्स डिवाइड हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि 312 अगर हम यूनिक नंबर कंसीडर कर ले कि दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर हम लोग अगर सेम नंबर 132 अगर हम नंबर रखते हैं तो 132 पे भी अप्लाई करते हैं। 132 का भी यहाँ नीचे लिख देते हैं, 132 का भी प्रोडक्ट और सम 6 है। तो पहला स्टेटमेंट फुलफिल है, और दूसरा स्टेटमेंट 132 और इसका सम हो गया 6। सो ये भी 2 2 22 टाइम्स में ये कट रहा है। मतलब हमारा नंबर 132 भी आ रहा है और 312 भी आ रहा है। तो अगर दोनों स्टेटमेंट को मर्ज भी कर दिया जाए तो हमें एक से ज़्यादा नंबर मिल रहा है। मतलब दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद भी हमें वो यूनिक नंबर नहीं मिल रहा है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ द स्टेटमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो अब चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन है हमारा। सो जनरली ये हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। तो क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग द बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। सो ऐसे हम एलिमिनेट कर लेंगे कि दोनों स्टेटमेंट इनफ नहीं है, और डी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। सी सेट 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।